हेलो एवरीवन, दिस इज द थर्ड लेक्चर ऑन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो जैसे कि आपको पता है, फर्स्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा था और सेकंड लेक्चर में हमने डिस्कस किया था नॉमेनक्लेचर ऑफ चेन कंपाउंड्स। और आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज नॉमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो चलिए समझते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो बेसिकली आपको एरोमेटिक कंपाउंड्स की एक डेफिनेशन देखने को मिलेगी जो कि आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे, जो कि है हाइड्रोकार्बन्स। तो अभी हम फिलहाल इतना समझ लेते हैं। एरोमेटिक टर्म जो आई है, एरोमेटिक टर्म आई है वर्ड अरोमा से। अरोमा मीन्स स्वीट स्मेलिंग। तो जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं, जो कि एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, वो स्वीट स्मेलिंग होते हैं, इसीलिए इनको एरोमेटिक कंपाउंड्स भी बोला जाता है। और ये कुछ स्पेशल टाइप के कंपाउंड्स होते हैं। तो सबसे बेसिक कंपाउंड जो है दैट इज बेंजीन। यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ध्यान रखिए, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, ये एक रिंग कंपाउंड होता है। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स जनरली क्या होते हैं? रिंग कंपाउंड्स होते हैं। और ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड्स हैं। तो यहाँ पे अल्टरनेट कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड्स हैं। तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, जैसे कि आपको पता है दिस, यहाँ पे डबल बॉन्ड शो करते हैं, अल्टरनेट है, और इस तरीके से भी शो कर सकते हैं, या फिर इसको इस तरीके से भी शो कर सकते हैं। तो डबल बॉन्ड किन्हीं भी दो कार्बन एटम्स के बीच में हो सकते हैं। तो एक ये हो गया, फिर दूसरा ये हो गया, और तीसरा ये हो गया, या फिर एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा ये हो गया। तो इस तरीके से आप शो कर सकते हो। तो बेसिकली हम किस तरीके से भी शो कर सकते हैं इसको, क्योंकि डबल बॉन्ड कहीं पे भी हो सकता है। आपको पता है कि अल्टरनेट होंगे, तो हम इस तरीके से शो कर सकते हैं। और यहाँ पे आप 1 2 3 4 5 6 ये 6 कार्बन एटम्स देख रहे हो। और हाइड्रोकार्बन में आपको पता है हाइड्रोजन को शो करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आई होप कि आपको इस स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। दिस इज बेंजीन, और बेंजीन को हम इस तरीके से भी शो करते हैं। 1 2 3 4 5 6 लिखते नहीं है, ये जस्ट आपको शो करने के लिए है। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या है। तो सबसे कॉमन एरोमेटिक कंपाउंड जो है आपका, वो बेंजीन ही है। बेंजीन का स्ट्रक्चर आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। इसके अलावा और आपको क्या पता होना जरूरी है कि जब हम नंबरिंग करते हैं यहाँ पे, तो आपको पता है क्योंकि ये रिंग कंपाउंड है, तो रिंग कंपाउंड की खास बात क्या होती है, क्योंकि यहाँ पे कोई ओपन एंड तो होता नहीं है जैसे चेन कंपाउंड्स में होता था। तो हम क्या करते थे, किसी भी एक एंड से काउंटिंग शुरू करते थे जब भी हमको नंबर्स देने होते हैं सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को या फिर फंक्शनल ग्रुप को, कि कौन सा नंबर उसको देना है। तो एक एंड से हम शुरू करते थे, और आपको कुछ रूल वहां पे मैंने बताए थे कि किस तरीके से हम नंबरिंग करेंगे, कौन सा एंड सही एंड होगा। तो वो सब रूल्स यहाँ पे भी एप्लीकेबल होंगे। ध्यान रखिए, रूल्स वही सारे एप्लीकेबल होंगे, लेकिन यहाँ पे तो कोई एंड है नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे सबसे छोटा नंबर किसको दिया जाएगा, उसी ग्रुप को दिया जाएगा जो सबसे सीनियर ग्रुप हो फंक्शनैलिटी में। फंक्शनल ग्रुप के बारे में आपको मैंने बताया था, रिएक्टिविटी के बेसिस पे दिया जाता है, तो उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये तो हो गया स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। इसके अलावा आगे हम डिस्कस करते हैं कुछ और कंपाउंड्स के बारे में। तो यहां पे आप देख सकते हो कि अगर यहां पे बेंजीन जैसे हमारे पास था, और बेंजीन पे जैसे कि फर्स्ट कार्बन एटम पे यहां पे मैंने कोई ग्रुप लगा दिया CH3, तो जो इनका नाम होता है, नाम इनको हम देते हैं जो IUPAC नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग, या कॉमन नेम, दोनों हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ज़्यादातर कॉमन नेम्स जो है वो IUPAC ने एक्सेप्ट कर लिए हैं। तो कॉमन नेम और IUPAC नेम्स जो होते हैं इनमें लगभग काफ़ी हद तक सेम होते हैं। तो यहाँ पे CH3 ग्रुप अगर मैंने लगा दिया, तो एक ग्रुप क्या जुड़ गया यहाँ पे, CH3, यानी कि मिथाइल ग्रुप जुड़ गया। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल बेंजीन। इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल बेंजीन। ध्यान रखिए, अगर यहाँ पे मैंने CH3 ग्रुप लगा दिया, हो जाएगा मिथाइल बेंजीन। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे इस मिथाइल बेंजीन को हम एक्चुअली टॉलिन भी कहते हैं। तो ध्यान रखिए, मिथाइल बेंजीन का दूसरा नाम है टॉलिन। और अगर यहाँ पे एक कार्बन ये हो गया, एक कार्बन ये हो गया, इन दोनों पे हमारे पास क्या है, CH3 ग्रुप है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, किसी भी एक कार्बन से आप काउंट करना शुरू कर दीजिए, 1 2 डाइमिथाइल बेंजीन। इसका नेम क्या हो जाएगा, 1 2 डाइमिथाइल बेंजीन। या इसको ऑर्थोजाइलिन, O स्टैंड्स फॉर ऑर्थो। अब देखिए ऑर्थो वर्ड कहां से आया, ध्यान रखिए, अगर मैं इसको 1 नाम देता हूं, इसको 1 नाम देता हूं, तो 2 ये हो जाएगा, 3 ये हो जाएगा, 4 5 और 6। तो इस 1 के बगल वाले जो दो पोर्शन होते हैं, यानी कि 2 और 6, इनको हम कहते हैं ऑर्थो।
तो यहाँ पे देखिए 2 वाली जो पोजीशन है इसको हम क्या कहेंगे, ऑर्थो कहेंगे। 3 और 5 वाली पोजीशन जो है, ये पोजीशन जो है इसको हम कहते हैं मेटा। जैसे यहाँ पे दिख रहा है 3 वाली पोजीशन जो है इसको हम कहते हैं मेटा। तो यहाँ पे 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन है, इसको हम कॉमन नेम क्या है इसका, मेटाजाइलिन। क्या नाम है इसका, मेटाजाइलिन। M स्टैंड्स फॉर मेटा, META मेटा। तो 3 या 5 पोजीशन जो होगी वो मेटा कहलाएगी, और बाकी बच गई बिल्कुल अपोजिट वाली पोजीशन यानी कि पोजीशन 4, इसको हम कहते हैं पैरा। तो 1,4 डाइमिथाइल बेंजीन को हम क्या कहेंगे, पैराजाइलिन। तो आई होप कि आपको ये नॉमेनक्लेचर समझ में आ गया होगा। उसके अलावा एक और कंपाउंड है, अगर इस तरीके के आपके पास सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे CH3 CH CH3, यहाँ पे एक एंड पे नहीं है, अगर इस एंड पे ये बेंजीन रिंग जुड़ी होती तो सीधा वो प्रोपाइल हो जाता ग्रुप, तो उसका नाम प्रोपाइल बेंजीन हो जाता। लेकिन सेकंड कार्बन पे जुड़ा है, और आपको पता है अगर सेकंड कार्बन पे जुड़ा होगा तो इस ग्रुप का नाम क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। उसी तरीके से आप फर्दर नेम, इस आइसोप्रोपाइल बेंजीन का एक और नाम है क्यूमीन। तो क्यूमीन वर्ड जो कंपाउंड है ये काफी यूज होता है, आपके 12th में भी आपको ये देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है आपके पास, अगर हमारे पास क्या है, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स है, तो जहां पे आप देख सकते हो यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2 है, तो इसको हम क्या नाम देते हैं, इथिनाइल बेंजीन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथिनाइल बेंजीन। इसका एक और नाम है स्टाइरिन। स्टाइरिन काफी यूज होता है आपकी इंडस्ट्रीज में पॉलीमर्स फॉर्म करने के लिए, पॉलीस्टाइरिन फॉर्म करने के लिए, तो इसी का पॉलीमर होता है पॉलीस्टाइरिन। एक और एलाइल बेंजीन आपके पास है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड कार्बन एटम के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्योंकि थर्ड कार्बन एटम पे जुड़ा है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 प्रोपीनाइल बेंजीन। तो IYL लगता है लास्ट में, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3, इसका नाम हो जाएगा इथिनाइल बेंजीन, NL नहीं आएगा, इसका नाम हो जाएगा 3 प्रोपीनाइल बेंजीन, ध्यान रखिए। और इसका नाम क्या हो जाएगा, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो इथाइनाइल बेंजीन। तो इसको हम फिनाइल एसिटिलीन भी कहते हैं, और इसको हम एलाइल बेंजीन भी कहते हैं, इसको स्टाइरिन। ये कॉमन नेम्स हो गए। उसी तरीके से अगर यहाँ पे 3 कार्बन एटम्स हैं तो क्या हो जाएगा, 3 प्रोपाइनाइल बेंजीन, 3 प्रोपाइनाइल बेंजीन, या फिर इसको हम क्या कहते हैं, प्रोपाइनाइल बेंजीन भी हम डायरेक्ट इसको हम कह सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपके पास आते हैं जहां पर आपके एक से ज्यादा बेंजीन रिंग होते हैं। तो ये देख सकते हो आप, एक से ज्यादा रिंग्स आपके पास है। तो ये स्ट्रक्चर है नेफ्थलीन का, इसका नाम है नेफ्थलीन। नेफ्थलीन आपको पता है क्या होता है, तो ये नेफ्थलीन हो गया, इसका नाम है नेफ्थलीन। अगर 3 आपके पास बेंजीन रिंग दिख रहे हैं एक के साथ एक जुड़े हुए इस तरीके से, तो इसको हम कहते हैं एंथ्रासीन, और ये है, इसका नाम है फिनेंथ्रीन। तो आपको जनरली ये नाम याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि ये न्यूक्लियस जो होते मीन्स एक या एक से ज्यादा बेंजीन रिंग जब जुड़े होते हैं, एक या एक से ज्यादा रिंग्स होते हैं, तो उनको हम अलग अलग नाम से जानते हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है आपके पास जो ग्रुप्स हैं, तो उन ग्रुप्स को हम किस तरीके से नाम देते हैं। तो जैसे यहाँ पे आपको पता है हर कार्बन एटम पे हाइड्रोजन जुड़ा होता है, और अगर मैं एक हाइड्रोजन को हटा दूं तो सपोज यहाँ पे ये ग्रुप जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, फिनाइल ग्रुप। इसका नाम क्या होगा, फिनाइल ग्रुप। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह यहाँ पे CH2 आ गया, CH2 के बाद कुछ भी जुड़ा हो, चाहे OH जुड़ा होगा, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा बेंजाइल। इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजाइल। अगर 2 हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है, ध्यान रखिए, अगर 2 हाइड्रोजन है तो बेंजाइल, अगर कुछ भी नहीं है यहाँ पे तो फिनाइल। तो बेसिकली जो ग्रुप है, इस ग्रुप को हम क्या नाम देते हैं, फिनाइल। सबसे कॉमन ग्रुप है। अगर CH2 ग्रुप भी जुड़ा है इस पे तो बेंजाइल। अगर एक हाइड्रोजन कम कर दिया, केवल CH है, तो इसको हम कहते हैं बेंजल। ध्यान रखिए, इसका नाम होता है बेंजल, तो कंफ्यूज मत होइएगा यहाँ पे। और अगर यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो इसको हम कहते हैं बेंजो। तो आगे ये नाम याद आएंगे, आगे ये नाम आएंगे, तो ध्यान रखना। फिर से समझा देता हूं, फिनाइल कब होगा, जब बेंजीन रिंग से आप एक हाइड्रोजन हटा दोगे, तो उस ग्रुप को, ये भी एक क्या हो जाएगा, ये भी आपका एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का टाइप जब बनेगा तो फिनाइल नाम देंगे उस सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को। अगर CH2 वहां पे है तो बेंजाइल नाम देंगे। अगर केवल CH है यानी कि एक हाइड्रोजन कम है तो उसको देंगे बेंजल। और अगर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, केवल कार्बन है, तो उसको हम क्या कहेंगे, बेंजो। अब केवल कार्बन है तो इस कार्बन से कुछ भी जुड़ा हो सकता है। अब कुछ भी जुड़ा हो सकता है एक्सेप्ट हाइड्रोजन। ध्यान रखिए, यहाँ पे इस कार्बन से हाइड्रोजन नहीं जुड़ा होगा, और इस कार्बन से एक ही हाइड्रोजन जुड़ा होगा, उसके अलावा कुछ और जुड़ा हो सकता है, लेकिन हाइड्रोजन सिर्फ एक होगा। तो बेंजल में सिर्फ एक हाइड्रोजन होगा, और बेंजो में सिर्फ एक
कार्बन होगा, हाइड्रोजन एक भी नहीं होगा। नेक्स्ट आपके पास आता है कुछ कंपाउंड्स के नाम। तो जैसे क्लोरीन, जो हेलोजन डेरिवेटिव्स होते हैं, इनको हम कह सकते हैं दीज आर हेलोजन डेरिवेटिव्स। ये क्या हो गए आपके हेलोजन डेरिवेटिव्स। अब यहाँ पे हेलोजन डेरिवेटिव्स या जितने भी डेरिवेटिव्स आपके पास होंगे, तो इसमें मोनो सब्स्टिट्यूटिव, डाई या फिर जो डाई सब्स्टिट्यूटेड या फिर ट्राई सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव्स हो सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज क्लोरोबेंजीन। यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया तो क्लोरोबेंजीन हो जाएगा, 2 क्लोरीन लगा दिए तो इसका नाम क्या हो जाएगा 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, या फिर हम इसको ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन बोल सकते हैं। आपको पता है 1,2 यानी कि ऑर्थो। उसी तरीके से अगर यहाँ पे होता क्लोरीन तो उसका नाम हो जाता 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन, तो उसका नाम मेटा डाइक्लोरोबेंजीन हो जाता है। और 1 और 4th पोजीशन पे है तो 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। तो नॉमेनक्लेचर काफी इजी है इनका, ये हो जाएगा आपका पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। अच्छा, अब यहाँ पे अगर रिंग देखिए, यहाँ पे देखिए कहाँ जुड़ा हुआ है क्लोरीन, अलग जुड़ा हुआ है, फिनाइल ग्रुप से अलग जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हो Cl2, दो क्लोरीन ग्रुप्स, 2 क्लोरीन एटम्स है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा फिनाइल। इस ग्रुप को क्या नाम दूंगा मैं, फिनाइल डाइक्लोरोमीथेन। तो ये मीथेन ग्रुप होगा और इसमें जो ये ग्रुप जुड़ा होगा इसको क्या नाम दूंगा मैं, फिनाइल। आपको बताया था इसका नाम क्या है, फिनाइल ग्रुप हो गया। उसी तरीके से अगर मेन चेन ये हो जाएगी आपकी, और ये जो ग्रुप है ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हो जाएगा फिनाइल ग्रुप, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, काउंट्स कहां से शुरू करेंगे, जहां से हेलोजन ज्यादा नजदीक होगा, 1 2 3। तो यहाँ पे 3 होगा, ये 1 नहीं होगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 1 ब्रोमो 3 फिनाइल प्रोपेन। उसी तरीके से यहाँ पे भी आप देख सकते हो मेन ग्रुप हमारा ये हो जाएगा, तो यहाँ पे काउंट कहां से शुरू करेंगे, जहां से क्लोरीन ज्यादा नजदीक होगा, तो 1 क्लोरो 2 फिनाइल इथीन, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो आई होप कि आपको ये नाम समझ में आ गए होंगे। तो इसके साथ साथ हमारे पास जो सब्स्टिट्यूशन होता है वो रिंग के बाहर भी होता है। तो उस समय जो आपकी बेंजीन रिंग होती है ये एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की तरह काम करती है, और उस सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को हम क्या नाम देते हैं, फिनाइल नाम देते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, मैंने अभी आपको बताया था। आगे हमारे पास है जो हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव, ये क्या है हमारे पास, दीज आर और हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स। अब ये हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स जो होते हैं, हाइड्रोक्सी ग्रुप यानी कि OH ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप यानी कि OH ग्रुप। OH ग्रुप आपका कहीं पे भी जुड़ा हो सकता है, बेंजीन रिंग से डायरेक्ट अटैच हो सकता है। तो डायरेक्ट अटैच होता है तो यहाँ पे आप दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि डायरेक्टली अटैच है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा हाइड्रोक्सी बेंजीन। हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव है हाइड्रोक्सी बेंजीन, और इसको हम एक और नाम से जानते हैं, बहुत ज्यादा कॉमन नेम है, दिस इज फिनॉल। तो हाइड्रोक्सी बेंजीन इज फिनॉल, दोनों सेम है। और इसको हम क्या कह सकते हैं, अगर OH ग्रुप है और यहाँ पे CH3 ग्रुप अटैच्ड है यानी कि मिथाइल अटैच्ड है, तो इसको तो अगर OH हटा दिया जाए, यहाँ पे अगर CH3 हटा दिया जाए और OH ही हो तो इसका नाम फिनॉल हो जाएगा। और यहाँ से क्योंकि हाइड्रोक्सी ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है तो 1 2 3 4 चौथे पे है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 4 मिथाइल फिनॉल। या फिर इसको हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज पैराक्रिजॉल। क्या नाम से जानते हैं, पैराक्रिजॉल। तो जहां पे पैराक्रिजॉल, उसी तरीके से ऑर्थोक्रिजॉल भी होता है। तो ऑर्थोक्रिजॉल क्या हो जाएगा आपका, अगर यहाँ पे OH है और सेकंड कार्बन एटम पे CH3 ग्रुप अटैच्ड है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, दिस इज ऑर्थोक्रिजॉल। ध्यान रखिए ये क्या हो जाएगा आपका ऑर्थोक्रिजॉल, तो कंफ्यूज मत होइएगा। और अगर यहाँ पे थर्ड इस कार्बन एटम पे अगर CH3 अटैच्ड होता तो इसका नाम क्या हो जाता, मेटाक्रिजॉल। तो ऑर्थोक्रिजॉल, मेटाक्रिजॉल, पैराक्रिजॉल, ये आपको समझ में आ गए होंगे। क्रिजॉल कब होता है, जब OH और CH3 ग्रुप अटैच होता है बेंजीन रिंग पे। और OH और CH3 ग्रुप की पोजीशन आप देखते जाइए, अगर ऑर्थो पे है तो ऑर्थोक्रिजॉल, मेटा पे है तो मेटाक्रिजॉल, और पैरा पे है तो पैराक्रिजॉल। लेकिन अगर एक से ज्यादा OH ग्रुप अटैच्ड है तो तब उसको हम कहते हैं, ध्यान रखिए, डाइऑल्स। ये डाइऑल्स हो गए। तो यहाँ पे देखिए 1 2, तो इसको आप कह सकते हो बेंजीन 1 2 डाइऑल। ये क्या हो गया आपका बेंजीन 1 2 डाइऑल, और इसको हम कहते हैं कैटिकॉल। तो इनके अलग अलग नाम हो जाते हैं। अगर 1 और 3rd पे यानी कि मेटा पोजीशन पे हैं तो इनका नाम क्या हो जाएगा, इसको बेंजीन 1 2 डाइऑल कह सकते हैं हम, और कैटिकॉल भी कह सकते हैं। और 1 और 3 पे यानी कि मेटा पोजीशन पे है यानी कि बेंजीन 1 3 डाइऑल, और इसको हम कह सकते हैं रिसोर्सिनॉल। क्या नाम है इसका, इसका नाम है, इसका कॉमन नेम है रिसोर्सिनॉल। ध्यान रखिए आप, कॉमन नेम्स आपको याद रखने पड़ेंगे। तो रिसोर्सिनॉल जो है काफी यूज होता है। इसको हम एक और नाम से जान सकते हैं, दैट इज 1 2 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। इसको हम कह सकते हैं 1 2 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। इसका नाम क्या हो जाएगा 1 2 डाइहाइड्रोक्सी
बेंजीन, ध्यान रखिए 1,2 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। उसी तरीके से इसका नाम क्या हो जाएगा 1,3 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन या फिर 1,4 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। तो बेंजीन 1,4 डाइऑल भी आप इसको कह सकते हो, लेकिन जो आईपीसी नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग हम क्या नाम देते हैं 1,2 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। तो हाइड्रोक्सी ग्रुप को हम पहले ही लिख लेते हैं, तो यहाँ पे भी वही होगा 1,3 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, 1,4 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, और इसका नाम होगा क्विनॉल। क्विनॉल QUINOL, क्विनॉल इज इट्स कॉमन नेम। तो कॉमन नेम काफी ज्यादा यूज होता है इसका क्विनॉल। नेक्स्ट है आपके पास कुछ एरोमेटिक एल्कोहल्स भी हमारे पास आते हैं। तो एरोमेटिक एल्कोहल्स यानी कि यहाँ पे ये फिनॉल्स नहीं होंगे, एल्कोहल्स होंगे। एल्कोहल्स क्यों होंगे? क्योंकि यहाँ पे रिंग पे नहीं OH ग्रुप अटैच होगा, यहाँ पे चेन में होगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है चेन में OH ग्रुप अटैच है, न कि रिंग पे। तो इसका मतलब जो बेंजीन रिंग होगी ये सब्स्टिट्यूएंट का यहाँ पे काम करेगी। तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या होता है? फिनाइल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? फिनाइल मिथेनॉल। इसका नाम हो जाएगा फिनाइल मिथेनॉल, या फिर कॉमन नेम बेंजाइल अल्कोहल। आपको मैंने बता दिया था कि जो बेंजीन रिंग पे अगर CH2 ग्रुप अटैच्ड है तो उसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजाइल, और OH ग्रुप अटैच है इस पे तो बेंजाइल अल्कोहल इसका कॉमन नेम हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो OH ग्रुप अटैच है 1, 2, तो यहाँ पे ये जो है ये मेन चेन हो जाएगी आपकी, और ये बेंजीन रिंग जो है ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। और यहाँ पे CH आपको दिख रहा है बेंजीन रिंग OH के बिल्कुल फर्स्ट वाले कार्बन से अटैच्ड है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 फिनाइल इथेनॉल, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन एटम्स हैं तो क्या नाम हो जाएगा? 1 फिनाइल इथेनॉल। और इसको हम अल्फा फिनाइल इथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं। अभी अल्फा वर्ड कहाँ से आया? तो अल्फा बीटा हम कैसे नाम देते हैं? जो OH ग्रुप अटैच्ड है, ध्यान से रखिए यहाँ पे कि जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं उनसे अटैच जो फर्स्ट कार्बन होता है उसको हम कहते हैं अल्फा कार्बन, जो सेकंड कार्बन होता है उसको कहते हैं बीटा, थर्ड को कहते हैं गामा, फोर्थ को कहते हैं डेल्टा। तो उसी तरीके से जैसे आपको पता है कोविड के वेरिएंट है अल्फा बीटा गामा, तो यही नाम हम कार्बन एटम्स को भी देते हैं बेंजीन रिंग से अटैच्ड। तो OH से फर्स्ट कार्बन जो अटैच होगा अल्फा, सेकंड बीटा, थर्ड गामा, चौथा डेल्टा एंड सो ऑन। तो यहाँ पे फर्स्ट कार्बन से अटैच्ड है तो इसको हम अल्फा फिनाइल या 1 फिनाइल भी कहते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ये अब यहाँ पे जो कंपाउंड दिख रहे हैं दीज आर ईथर्स। नेक्स्ट आपके पास ईथर्स। ईथर्स आपको पता है ROR ग्रुप होते हैं, या फिर इन R की जगह पे, R यानी कि एल्काइल ग्रुप की जगह पे एरोमेटिक ग्रुप्स भी हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो ये कौन सा ग्रुप हो गया आपका? ये वाला जो ग्रुप है ये फिनाइल ग्रुप हो गया, और ये वाला जो ग्रुप है मिथाइल ग्रुप हो गया। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसको हम कहते हैं OCH3। इसका नाम OCH3 पता है, दैट इज मिथॉक्सी ग्रुप। तो ये आपका सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हो गया मिथॉक्सी, और ये है बेंजीन रिंग, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथॉक्सी बेंजीन। तो इस तरीके से नाम रखते हैं हम। और कॉमन नेम याद रखिए, इसका कॉमन नेम है एनिजोल। इसका कॉमन नेम है एनिजोल। उसी तरीके से अच्छा, अगर बेंजीन रिंग, अगर हमारे पास 2 बेंजीन रिंग है इस तरीके से, यहाँ पे देख रहा है, यहाँ पे भी एक फिनाइल ग्रुप है और C6H5 फिनाइल ग्रुप ही होता है, तो यहाँ पे 2 फिनाइल ग्रुप है, तो एक को हम कह देंगे फिनॉक्सी और दूसरे को हम बेंजीन कहेंगे, तो दैट इज फिनॉक्सी बेंजीन। या फिर हम इसको कॉमन नेम क्या हो जाएगा इसका? डाइफिनाइल ईथर। इसका नाम क्या है? कॉमन नेम है डाइफिनाइल ईथर। नेक्स्ट है हमारे पास एल्डिहाइड्स। तो कुछ एल्डिहाइड्स के बारे में भी हम डिस्कस कर सकते हैं। तो आपको बताया था कि जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स होते हैं तो बेंजल नाम देते हैं अगर कार्बन एटम पे एक हाइड्रोजन अटैच्ड है, तो इसीलिए इसका नाम, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप है और बेंजल नाम हम देते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजल्डिहाइड। इसका नाम क्या है? बेंजल्डिहाइड। अब यहाँ पे देखिए CHO ग्रुप भी अटैच्ड है और OH ग्रुप भी अगर अटैच है हमारे पास, तो आपको पता है प्रायोरिटी किसको मिलती है? ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है? ज्यादा रिएक्टिव होता है हमारा CHO ग्रुप। तो OH ग्रुप क्या हो जाएगा? ये एक सब्स्टिट्यूएंट होगा, तो इसका नाम, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है। और इसको एक बहुत कॉमन नाम से जाना जाता है सैलिसिल एल्डिहाइड। काफी काम आएगा आपके कंपाउंड आगे, सैलिसिल एल्डिहाइड। नेक्स्ट हमारे पास उसी तरीके से अगर CHO ग्रुप यहाँ पे चेन में दिख रहा है आपको, अगेन अल्फा बीटा, तो ये पूरा CHO फंक्शनल ग्रुप माना जाएगा। यहाँ पे इसको मस्ट फर्स्ट कार्बन मानिए आप, क्योंकि CHO फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप से अटैच फर्स्ट कार्बन को, भले ही ये अगर नंबर आप दोगे 1, 2, 3, तो भले ये सेकंड नंबर पे आएगा, लेकिन CHO यहाँ पे पूरा फंक्शनल ग्रुप है, तो इसको, इस कार्बन को अल्फा मत मानिए। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? यहाँ पे अगर थर्ड पे होगा, थर्ड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 फिनाइल प्रोपेनल। तो आपको पता है ये प्रोपेनल है और थर्ड कार्बन एटम पे फिनाइल ग्रुप अटैच्ड है, तो 3 फिनाइल प्रोपेनल या फिर बीटा फिनाइल प्रोपेनल्डिहाइड। तो आपको पता है कॉमन नेम है प्रोपेनल्डिहाइड, और
बीटा कार्बन एटम पे आपका फिनाइल ग्रुप अटैच्ड है। मैं आपको फिर से समझा देता हूं, यहां पे अल्फा कार्बन इसको नहीं बोलेंगे हम, क्योंकि भले ही ये पहला कार्बन एटम है लेकिन ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन एटम है। फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड फर्स्ट कार्बन एटम जो होगा, तो फंक्शनल ग्रुप तो ये रहा, इससे अटैच्ड फर्स्ट कार्बन कौन सा होगा, सेकंड वाला, तो इसको अल्फा कहेंगे। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो ये थे आपके कुछ एल्डिहाइड्स। नेक्स्ट है हमारे पास एल्डिहाइड्स के बाद है नाइट्रो कंपाउंड्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नाइट्रो ग्रुप अगर जुड़ा हो दैट इज NO2, तो सीधा हम नाम दे देंगे, क्योंकि आपको पता है ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का काम करता है, तो नाइट्रोबेंजीन। उसी तरीके से अगर दो नाइट्रो ग्रुप आपके पास अटैच्ड हैं, दो नाइट्रो ग्रुप अटैच्ड है, यहाँ पे एक NO2 ग्रुप है, यहाँ पे भी एक NO2 ग्रुप है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, दिस इज 1,4 डाइनाइट्रोबेंजीन, या फिर आप कह सकते हो ये हो जाएगा आपका पैरा नाइट्रोबेंजीन। उसी तरीके से थर्ड पे होगा तो मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन या फिर 1,3 डाइनाइट्रोबेंजीन। अगर सेकंड पे हुआ तो 1,2 डाइनाइट्रोबेंजीन या फिर ऑर्थो डाइनाइट्रोबेंजीन। तो ये आपके नाइट्रो कंपाउंड्स हो गए जो कि काफी सिंपल हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अमाइंस। अमाइंस आपको पता है अमाइंस क्या होता है, NH2 ग्रुप। तो दो तरीके के अमाइंस होते हैं यहाँ पे हमारे पास, अराइल अमाइंस हो गए। अराइल अमाइंस यानी कि जिनमें केवल अराइल ग्रुप हो, एरोमेटिक ग्रुप हो, तो सीधा सीधा नाम है अमाइन ग्रुप जुड़ा होगा, तो ये इनका आईपीसी नेम होता है बेंजीन अमाइन। क्या नाम है इसका, बेंजीन अमाइन। और इसका कॉमन नेम जो है दैट इज एनिलीन। इसका नाम क्या है, एनिलीन। अगर यहाँ पे दो अमाइन ग्रुप जुड़ गए NH2 NH2, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन 1,2 डाइअमाइन, बेंजीन 1,2 डाइअमाइन, या फिर आप इसको कह सकते हो ऑर्थोफिनाइलिन डाइअमाइन। ये कॉमन नेम है। तो कॉमन नेम भले ही आपको इसका याद ना रहे, लेकिन आईपीसी नेम ध्यान रखिए कि किस तरीके से इसको देना है। अगर आपके पास जो अल्काइल अराइल अमाइन हुए, यानी कि यहाँ पे अल्काइल ग्रुप भी अटैच्ड होगा, तो यहाँ पे ये देखिए ये आपकी जो मेन चेन है ये है, तो फिनाइल ग्रुप क्या हो गया अगेन यहाँ पे, क्योंकि जो NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है इस कार्बन पे जुड़ा हुआ है जो कि चेन कंपाउंड है, इसका मतलब ये चेन कंपाउंड होगा। और बेंजीन रिंग क्या मानी जाएगी यहाँ पे, ये जो आपकी पूरी बेंजीन रिंग है ये आपका सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हो जाएगा। और जब बेंजीन रिंग सब्स्टिट्यूएंट होता है तो क्या नाम देते हैं उसको देते हैं फिनाइल नाम। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फिनाइल मीथेनमाइन। मीथेनमाइन क्यों, क्योंकि केवल एक ही कार्बन है। अब अगर यहाँ पे दो कार्बन एटम्स हो गए तो इसको हम बेंजाइल अमाइन भी कहेंगे। याद है बेंजाइल, क्योंकि CH2 है यहाँ पे, तो CH2 अगर बेंजीन रिंग से CH2 जुड़ा हुआ है तो उसको क्या नाम देते हैं, हम बेंजाइल नाम देते हैं, अभी बताया था आपको। और अगर यहाँ पर ये आपके पास चेन है तो यहाँ पे आप काउंट कर सकते हो 1 2, सेकंड कार्बन एटम पे फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 फिनाइल इथेनमाइन, क्योंकि दो कार्बन एटम्स यहाँ पे हैं। और अगर हम अल्फा बीटा के हिसाब से काउंट करें, फर्स्ट अल्फा सेकंड बीटा, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, बीटा फिनाइल इथाइल अमाइन। इथाइल अमाइन क्या है, इसका कॉमन नेम होता है इथेनमाइन का। नेक्स्ट है हमारे पास डायजोनियम सॉल्ट्स। अब ये डायजोनियम सॉल्ट्स क्या होते हैं, ध्यान रखिए। एल्काइल ग्रुप को R से हम डिनोट करते हैं, और यहाँ पे N ट्रिपल बॉन्ड N होता है, तो जनरली ट्रिपल बॉन्ड होगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करता है इसके साथ, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाता है। तो इस ग्रुप को हम कहते हैं डायजोनियम ग्रुप। R ग्रुप की जगह पे यहाँ पे बेंजीन रिंग भी हो सकता है, तो इसका मतलब ये वाला जो पूरा ग्रुप होगा आपका, दिस इज एरीन डायजोनियम ग्रुप। एरीन यानी कि बेंजीन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन। ध्यान रखिए इस पूरे ग्रुप का नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन डायजोनियम ग्रुप। अब बेंजीन डायजोनियम ग्रुप के पास कोई भी एनायन होगा, तो जैसे यहाँ पे क्लोराइड आयन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। ये क्या हो जाएगा आपका, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। यहाँ पे भी देखिए ये है आपके पास N, ये पूरा आपका ग्रुप कौन सा हो गया, बेंजीन डायजोनियम। और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन सल्फेट या फिर बाइसल्फेट, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन डायजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। क्या नाम हो जाएगा इसका, बेंजीन डायजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। तो उसी तरीके से आप कुछ भी जोड़ दीजिए बेंजीन डायजोनियम ग्रुप पे, तो इस तरीके से इसका नाम बनता जाएगा। अगर क्लोराइड की जगह पे ब्रोमीन जोड़ दोगे तो ब्रोमाइड हो जाएगा, करेक्ट। तो ये इस तरीके से हम इनको नाम देते हैं। तो ये पूरा जो ग्रुप होता है दिस इज बेंजीन डायजो ग्रुप, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसको हम N ट्रिपल बॉन्ड N जो होता है दैट इज कॉल्ड डायजो ग्रुप, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन डायजोनियम। तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड जो भी हो, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास है साइनाइड्स या फिर आइसोसाइनाइड्स। तो साइनाइड्स यानी कि CN ग्रुप जो होता है, C ट्रिपल बॉन्ड N वाला जो ग्रुप होता है वो साइनाइड होता है, और NC वाला जो ग्रुप होता है N ट्रिपल बॉन्ड C यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन
कार्बन के साथ शेयर करता है अपना जो इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसको हम कहते हैं साइनाइड। तो साइनाइड या फिर इनका जो आईपीसी नेम होता है वो उसमें हम लिखते हैं इनको नाइट्राइल्स। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा बेंजोनाइट्राइल। अब आप बोलोगे बेंजोनाइट्राइल क्यों, तो आपको मैंने बताया था कि जो बेंजीन रिंग होती है, अगर केवल एक ही कार्बन एटम अटैच होता है और उस कार्बन एटम पे एक भी हाइड्रोजन अटैच नहीं होता है, तो उसको क्या नाम देते हैं हम, बेंजो नाम देते हैं। और क्योंकि यहाँ पे केवल कार्बन एटम है और CN ग्रुप वाला है, तो नाइट्राइल ग्रुप है, तो नाम क्या हो जाएगा, बेंजोनाइट्राइल। तो आईपीसी नेम में भी कभी कभी ये लगता है, तो इसका नाम क्या है, बेंजोनाइट्राइल। या फिर हम इसको फिनाइल साइनाइड भी कहते हैं। CN क्योंकि साइनाइड ग्रुप है, तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा, फिनाइल साइनाइड। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए, अब ये कंप्लीट ग्रुप है NC, ये आइसोसाइनाइड ग्रुप है, तो इसको हम क्या कहते हैं, फिनाइल आइसोसाइनाइड या फिर फिनाइल कार्बाइलमाइन। अब कार्बाइलमाइन, फिनाइल कार्बाइलमाइन जो है इसका आईपीसी नेम है, और फिनाइल आइसोसाइड इसका, आइसोसाइनाइड इसका कॉमन नेम है। तो आइसोसाइनाइड्स का जो नाम रखते हैं हम, दैट इज कार्बाइलमाइन। इनको हम, आपको पता ही है, इनको हम क्या नाम देते हैं, कार्बाइलमाइन। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास है, लास्ट है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स आपको पता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कार्बन एटम है और कार्बन एटम से एक भी हाइड्रोजन एटम अटैच नहीं है। अब आप बोलोगे ये हाइड्रोजन तो है, लेकिन ये हाइड्रोजन एटम कार्बन से अटैच नहीं है, वो किसी और से अटैच हो, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। तो ये ग्रुप भी क्या हो जाएगा, बेंजो। और क्योंकि ये COOH है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम क्या यूज करते हैं, ओइक एसिड। ध्यान होगा आपको, दैट इज कॉल्ड ओइक एसिड। तो क्योंकि बेंजो ग्रुप है और ओइक एसिड है, तो नाम क्या हो जाएगा, बेंजोइक एसिड। क्या नाम देते हैं हम इनको, बेंजोइक एसिड, न कि बेंजीनोइक एसिड। ध्यान रखिए, बहुत सारे बच्चे इसको लिखते हैं बेंजीनोइक एसिड, तो बेंजीनोइक एसिड नहीं है, ये बेंजो ग्रुप है और ओइक एसिड लग रहा है, तो नाम क्या हो जाएगा, बेंजोइक एसिड। तो आई होप कि आपको ये फिनाइल, बेंजाइल और बेंजल और बेंजो में अंतर पता चल गया होगा। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो मिथाइल बेंजोइक एसिड, क्योंकि बेंजोइक एसिड तो मेन कंपाउंड हो गया आपका, और एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है सेकंड पोजीशन पे, तो 2 मिथाइल बेंजोइक एसिड हो जाएगा। अब लेकिन हमारे पास अगर 2 COOH ग्रुप आ गए, यहाँ पे ध्यान रखिए, अगर 2 COOH ग्रुप आ गए तो बेंजोइक एसिड टर्म यूज नहीं करते, तब हम कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करते हैं। तो 2 COOH ग्रुप आ गए फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे, तो बेंजीन है, तो इसका नाम हो जाएगा बेंजीन 1 2, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड पे है, तब उनको पूरा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड लिखते हैं, केवल ओइक एसिड नहीं लिखते हैं। क्या नाम हो जाएगा इसका, बेंजीन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन अगर यही, इसको कॉमन नेम किसके बात करें, तो दैट इज कॉल्ड थैलिक एसिड। यही अगर कार्बोक्सिलिक एसिड आपका फर्स्ट और फोर्थ पे है, यानी कि COOH एक यहाँ पे है और दूसरा COOH यहाँ पे है, तो इसको हम क्या कहेंगे, बेंजीन 1 4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसका जो कॉमन नेम है दैट इज नोन एज टेरिथैलिक एसिड, टेरिथैलिक एसिड। ध्यान रखिए, हो सकता है ये एग्जाम में पूछा जाए, तो टेरिथैलिक एसिड, टेरिथैलिक एसिड, तो टेरी लग जाता है आगे से, बस इतना ही अंतर है। और ये इसका हो गया कॉमन नेम, और आईपीसी नेम तो सिंपल है, बेंजीन 1 4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब कुछ और भी कंपाउंड्स हैं, जैसे ग्रिग्नार्ड्स एजेंट्स हैं या फिर सल्फोनिक एसिड है। तो ग्रिग्नार्ड्स एजेंट जैसे कि आपको पता है, ग्रिग्नार्ड्स एजेंट किसको कहते हैं हम, यहाँ पे Mg और Br या फिर मैग्नीशियम बीच में होता है और हेलोजन होता है, तो इनको हम कहते हैं ग्रिग्नार्ड्स एजेंट। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्या नाम हो जाएगा इसका, इसका नाम हो जाएगा फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये हैं आपके, इनको हम एक स्पेशल कैटेगरी में रखते हैं, जिनको हम कहते हैं ग्रिग्नार्ड्स एजेंट। तो R MgBr हो सकता है या MgX हो सकता है, X यानी कि हेलोजन, और या फिर R की जगह पे कोई फिनाइल ग्रुप भी हो सकता है, एरोमेटिक ग्रुप भी हो सकता है। तो ये हो गए आपके ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। और सल्फोनिक एसिड्स भी आपके पास आते हैं, जैसे सल्फोनिक एसिड क्या होता है, सल्फोनिक एसिड कौन सा ग्रुप होता है, दैट इज SO3H, जो मैं आपको बता रहा हूं अभी। तो SO3H, दीज आर सल्फोनिक एसिड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्योंकि मेन ग्रुप कौन है, SO3H है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ध्यान रखिए, इट इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या नाम है इसका, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन से ही जुड़ा एक ग्रुप है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो आई होप कि आपको इस चीज समझ में आ गई होगी। और
इसके अलावा एसिड डेरिवेटिव्स भी होते हैं, जैसे अगर ये ग्रुप है, ये अगर एसिड क्लोराइड हो, एसिड क्लोराइड यानी कि COCl, COCl ये ग्रुप हो तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्योंकि अगेन कार्बन एटम है और ये बेंजो ग्रुप होगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजोइल क्लोराइड। क्या नाम हो जाएगा, बेंजोइल, क्योंकि हम इसको क्या नाम देते हैं, ऑयल क्लोराइड देते हैं, और बेंजो ग्रुप है तो बेंजोइल क्लोराइड। तो बहुत सिंपल से इनके नाम हो जाते हैं आगे। उसी तरीके से अगर अमाइड है, बेंजोमाइड, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, बेंजीन रिंग है और अमाइड ग्रुप है यानी कि CONH2 है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड बेंजामाइड। इसका नाम क्या है, बेंजामाइड। बेंजो लगना था, लेकिन क्योंकि अमाइड आ गया तो ओ की जगह पे क्या आ जाएगा, अमाइड आ जाएगा, तो ओ जो है वो मिसिंग है यहाँ पे, तो कंफ्यूज मत होना, नाम तो इसको हम बेंजो ही देते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे अमाइड आता है तो बेंजो अमाइड नहीं, हम ओ को गायब कर देते हैं, इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजामाइड। बेंजामाइड इसका नाम हो जाएगा। उसी तरीके से आपके पास यहाँ पे मैं C6H5 भी लिख सकता हूँ, C6H5 करेक्ट, और इस पे अगर CO या COO, C6H5, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका ईस्टर, ये ईस्टर हो गया। तो आपको पता है ये फिनाइल ग्रुप हो गया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फिनाइल बेंजोएट, क्योंकि बेंजोएट एट लगता है ना किसके लिए, ईस्टर के लिए, तो फिनाइल बेंजोएट। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये कुछ नेम्स थे। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है एरोमेटिक कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट्स, फेसबुक, कहीं पे भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आइसोमरिज्म के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।